दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार अनुभव आपके समक्ष राज्य व्यवस्था की एक सीरीज चला रहा हूं, जुनून सीरीज। जुनून वर्दी का, जुनून सपने पूरे होने का। हम जानते हैं हमारा जीवन में एक लक्ष्य है, लक्ष्य सरकारी नौकरी पाने का, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर जुनून हो। तो हम जुनून सीरीज चला रहे हैं, जिसमें राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण सवाल देख रहे हैं। मैं आपको इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं और आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि जिस दिन इम्तिहान होगा, मैं इसी सीरीज में से और दिए गए एक्सप्लेनेशन में से, व्याख्या में से आपको सवाल निकाल के दिखाऊंगा कि मेरे पढ़ाई से सवाल आए हैं। इसीलिए आप इसे बहुत ध्यान से देखें, हर एक सवाल महत्वपूर्ण है आपके सिलेक्शन में। चलिए हम देखते हैं। हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने के लिए आप हमारे सेंटर पे भी आके ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये चूंकि अभी हम जानते हैं कि 3 महीने हमारे कांस्टेबल के एग्जाम में हैं, 3 महीने अभी हमारे कांस्टेबल के एग्जाम में हैं, और इस बार भी हमने पेपर देखा कि कुछ अच्छा पेपर आया। बहुत सारी जगह बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे थे, बहुत 2 कौड़ी का पेपर उन्हें दे दिया गया ऑनलाइन, और उन्होंने टेस्ट दिया, उनके नंबर आ गए 200, उन्हें लगा। लेकिन जब वो असली पेपर में गए तो वही 200 वालों के नंबर आए 150, वही 200 वालों के नंबर आए 150। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ईगो सेटिस्फाई करा रहे थे और अच्छी क्वालिटी के सवाल जानबूझ के पेपर में नहीं डाल रहे थे। पेपर जब बनेगा तो आपकी ईगो सेटिस्फाई के लिए नहीं बनेगा, बल्कि भर्ती के लिए बनेगा, तो पेपर का लेवल अच्छा ही आएगा। ये बात अब मान लीजिए, आप कोई इम्तिहान उठाइए, आप पेपर का जो लेवल है बहुत अच्छा है। आपके बातें करने से, किसी के ईगो सेटिस्फाई करने से कुछ नहीं होगा। ज़रूरी है कि थोड़ी मेहनत करें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लें, कुछ अच्छी क्वालिटी की शिक्षा लें, जो हमारा ध्येय वाक्य भी है, ध्येय वाक्य भी है, क्वालिटी एजुकेशन और अफोर्डेबल एजुकेशन। तो चलिए हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। क्लियर? लेक्चर नंबर 7 में हम सवाल नंबर 211 देख रहे हैं। और हाँ, ये सभी सवाल आपको इस बात के लिए भी आगाह करेंगे कि जहां से आपने जो भी पढ़ा, हमारे वो बच्चों के अलावा जिन्होंने हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ा है, जो इन सवालों को बहुत आसानी से कर ले रहे हैं, लगभग 90-95% सवाल बहुत आसानी से कर ले रहे हैं। कुछ लड़के तो पूरे 100% कर ले रहे हैं, क्योंकि हमने क्लासरूम में 70 से 80 लेक्चर पॉलिटी के पढ़ाए थे और विद्वत पढ़ाए थे। ये भी हम जानते हैं कि एसआई के पेपर में 40 सवालों का एक जीएस आता है, जिसमें 25 से 28 सवाल लगभग केवल और केवल पॉलिटी के ही आते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हमने विधिवत जीएस में पॉलिटी भी वहाँ पढ़ाई है। तो हमारे बच्चे कर ले रहे हैं। जो भी अपना लिटमस पेपर टेस्ट करना चाहते हैं कि उन्होंने कहाँ से कितना पढ़ा है, वो इस सवाल कर पा रहे हैं या नहीं, वो भी चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो सवाल नंबर 211, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार, कौन सा अधिकार गुरु? 1 सेकंड पहले बताए, याद आ गया? के.एस. पुट्टास्वामी वाद, के.एस. पुट्टास्वामी वाद, के.एस. पुट्टास्वामी वाद। क्लियर? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देगा? देखिए भाई, संविधान ने तो आपको इस बात की क्या दे दी? इजाजत, अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह, अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह। संविधान ने बात कहाँ कही, ये हम 2 मिनट बाद देखेंगे। लेकिन अगर आप अपनी पसंद का विवाह करना चाहते हैं तो केवल संवैधानिक संरक्षण देने से काम नहीं चलेगा। एक चीज और जरूरी है, सरकारी नौकरी। बिना सरकारी नौकरी के कोई मतलब नहीं है। कहीं कुछ ब्याह हो जाए तो ही बड़ी बात है, ब्याह हो जाए तो ही बड़ी बात है। बिना सरकारी नौकरी के तो ब्याह भी नहीं होगा। पसंद का तो छोड़िए, आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, आप एसआई बनेंगे, आप एसडीएम बनेंगे, आप डीएसपी बनेंगे, आप कांस्टेबल बनेंगे, आप मास्टर बनेंगे, आप लेखपाल बनेंगे, तो पसंद से भी ब्याह होगा और धुआंधार विवाह होगा। क्लियर? तो उस बात के लिए जरूरी है कि आपका सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन के लिए जरूरी क्या है? गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा पाएं, पंचवर्षीय योजना से बाहर निकल के आएँ। क्लियर? जो पंचवर्षीय योजना बना रखी है 500-500 रुपया में, उससे बाहर निकलें और कुछ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पढ़ें। इसका आंसर, इसका आंसर अनुच्छेद 21, लता सिंह केस, लता सिंह केस। ऐसा ही में आया था। और
हादिया केस, केरला वाला हादिया केस याद आ रहा है, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, क्या कहा था कि हाँ भारत में आपको अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज शाम को घर जाएं और घर में कहें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो हादिया केस में कहा था पापा अब हम करेंगे अपने मन से ब्याह। पापा क्या कहेंगे, हादिया केस की वजह से तुम्हारी हड्डियां टूट जाएं तो अच्छा ना लगेगा। हादिया केस की वजह से आप अपनी हदें पार कर जाएं और हड्डियां टूट जाएं तो अच्छा ना लगेगा। आप घर में कहें, लेकिन कब, सरकारी नौकरी के बाद, सरकारी नौकरी के बाद। क्लियर, क्लियर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? 21 में नहीं आता। एक चिकित्सक द्वारा घायल की चिकित्सा सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या मृत्युदंड? मृत्युदंड नहीं आता, मृत्युदंड नहीं आता, मृत्युदंड नहीं आता। कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न का केस याद आ रहा है, विशाखा केस, विशाखा केस 1997 याद आ रहा है, विशाखा केस 1997। ये अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है। इसका आंसर क्या है? डी, मृत्युदंड आर्टिकल 21 के तहत नहीं है, आर्टिकल 21 के तहत नहीं। विशाखा केस क्या है? कुछ नहीं, बलात्कार में एक महिला का कार्यस्थल पर बलात्कार हुआ था, जिसके खिलाफ विशाखा नाम का एक राजस्थान का एनजीओ है, जिसने क्या कर दिया था, एक केस कर दिया था, जिसके निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी, जिन्हें क्या कहा जाता है? विशाखा गाइडलाइन। पूछ लेंगे विशाखा गाइडलाइन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न। क्लियर, क्लियर। अगला सवाल, यह भी लिखा है मैंने क्लास में मैंने विधिवत लिखाया है। जो विधिवत लिखना चाहता है, अच्छा ज्ञान चाहता है, वो क्लास आ सकता है, ठीक? नहीं, मर्जी आपकी, घूमिए 5 साल। निम्नलिखित में से, अच्छा बहुत सारे लोग बहुत सारी कोचिंग गए थे, क्या सोच के? हमारी कोचिंग में बहुत सारे अभी बच्चे आए हैं नए, क्या सोच के गए थे? अभी 3 महीने में सेलेक्ट। अरे वो लोग बेवकूफ़ नहीं जो 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। आप फलाना ढिमकाना बैच उठा लेंगे और आपको लगेगा 2 महीने में, 2 महीने में मूर्ख बनाया जा सकता है ऐसा ही, और कांस्टेबल नहीं बनाया जा सकता। लोग मूर्ख नहीं है जो 2-2, 3-3, 4 सालों से लगे हुए हैं, विधिवत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक टाइम का बेचारों को खाना है। आप उनको धुतकार देंगे और एक्टिंग करेंगे। अरे पेपर में कैसे काम चलेगा? पेपर में कैसे काम चलेगा? बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, बड़ी बड़ी मेहनत करने से कुछ होगा। क्लियर? बड़े बड़े सपने कुछ भी देखें, पूरे तभी होंगे जब गुणवत्तापूर्ण डीप नॉलेज और अच्छे से नॉलेज होगा, नहीं तो घूमते रहिए। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं? अभी तो पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? कौन सा समाप्त नहीं होगा? देश के किसी भी भाग में निवास तथा बसने स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां है? 19 के अंदर है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, हाँ गुरु, कहां है? 21। कहां है? 21। कहां है? 21। तो इसका आंसर बी। ये बात पढ़े थे कि जब 352, 56 या 65 के तहत क्या लगता है? आपातकाल। विशेष तौर पे 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो आपके क्या खत्म हो जाते हैं? सॉरी, 352 के तहत क्या लगता है? आपातकाल। तो क्या खत्म हो जाते हैं? 352 के तहत लगा हुआ आपातकाल में अगर 358 या 359 के तहत लगा, 358 के तहत लगा तो केवल 19 जाएगा, और 359 के तहत लगा तो केवल 20 और 21 रह जाएगा, केवल 20 और 21 रह जाएगा। यहां कौन सा रह गया? 21 रह गया। क्लियर? याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो रिवीजन करें, नहीं आ रहा है तो रिवीजन करें, और रिवीजन भी नहीं कर सकते तो चैत काटने की तैयारी करें, मजदूरी की तैयारी करें। अब तो आसानी से मजदूरी भी नहीं मिलता, वो भी स्किल वाला काम हो गया है। क्लियर? उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21, संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किसमें कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने? यह सवाल आया था एसआई में। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र
प्रदेश, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्रा प्रदेश। कितने लोगों को आता था इसका आंसर? लिखाया है मैंने क्लास में। और अगर बाकी के लोगों को नहीं आता था तो भाई अपना अपना समझ लो, फिर क्या ही पढ़ा रहा है तुम्हारा मास्टर। क्लियर? कौन सा? उन्नी कृष्णन केस। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्लियर? अरे हाँ, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष की आयु से 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। राज्य के नीति निर्देश कहां? पहले एक बात को ध्यान रखना, 6 से 14 पूछा है गुरु, 0 से 6 अलग है, 6 से 14 अलग है। 0 से 6 आर्टिकल 45 में, 6 से 14 आर्टिकल 21 ए में, 21 ए में, जो कि आया है 1 अप्रैल 2010 को। राइट टू एडुकेशन, राइट टू एडुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये क्या है? मूल अधिकार, मूल अधिकार। 21 ए, 21 ए, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। क्लियर है? अगला सवाल, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार। अभी तो गुरु मैंने इसकी तारीख बताई है 1 सेकंड पहले, 1 अप्रैल 2010। राइट टू एडुकेशन, शिक्षा का अधिकार। हाल ही में इसके अलावा याद रखिएगा एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, जिसकी अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन ने की थी, कस्तूरी रंगन ने की थी। इसके पहले जो पॉलिसी आई थी वो आई थी, कब आई थी? 86 में। कब आई थी? 86 में। उसकी पिछली कब आई थी? 68 में। कब आई थी? 68 में। ये कौन सा था? कोठारी। ये कौन सी थी? कोठारी। क्लियर? इसकी अध्यक्षता याद रखिएगा के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन कौन है? पूर्व इसरो के चेयरपर्सन, पूर्व इसरो के चेयरपर्सन। क्लियर? अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से? बच्चों का शोषण, बच्चों के शोषण के विरुद्ध, बच्चों का शोषण। सी फॉर चा से 24, चा से चिल्ड्रन बताया था, याद करने का एक लहजा बताया था, समझ गए? बच्चों का शोषण 24, बच्चों का शोषण 24। क्लियर? क्लियर? संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि, ओ गुरु, दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरा दंड, कैसा दंड? दोहरा दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा करता है गुरु? कौन सा करता है? 22। कौन सा करता है? 22। कौन सा करता है? दोहरा दंड का आर्टिकल याद आ रहा है? जबकि अभिसंशय का, ठीक, अभिसंशय का 3, जबकि आपको जबरन जेल में कब तक नहीं रखा जा सकता? कब तक नहीं रखा जा सकता? 3 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा। ये लिखा है 22(4) में। 22(2) में क्या लिखा है? कि आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है एक गुनाह के लिए। 22(3) में क्या लिखा है? आपसे जबरन बयान नहीं लिया जा सकता है। और 22(4) में क्या लिखा है? 22(4) में क्या लिखा है गुरु? क्या लिखा है? कि आपको जेल में पकड़ के 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है, बशर्ते है कि अगर इससे ज्यादा रखना है तो लोकल मजिस्ट्रेट की अनुशंसा चाहिए, उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनती है, उसकी अनुशंसा चाहिए। क्लियर? क्लियर? सॉरी, मैं 22 बता गया पिछले में, सॉरी मैं 22 बता गया हूं शायद। 20 सॉरी। अरे क्लियर, शायद मैं 22 बता गया हूं, 20। क्लियर? अगला सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में? हाँ, इसका 20। अगला सवाल, किसी अपराध के अभियुक्तों को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वयं अपने लिए
अनुच्छेद 20। हालांकि 20 में याद ध्यान रखिए मैंने बताया था कन्विक्शन है, क्या है, कन्विक्शन है, जबकि 22 में क्या है, डिटेंशन है। मैंने बताया था क्लास में 22 में डिटेंशन है, 22 में डिटेंशन है, 21 में राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार, और 74 में क्या है, मंत्री मंडल, मंत्री मंडल। प्रधानमंत्री होगा, उसका एक मंत्रिमंडल होगा जो कि राष्ट्रपति को क्या देगा, सलाह, जो कि राष्ट्रपति को सलाह, जिसके सलाह पर राष्ट्रपति काम करेगा। 74 याद आ रहा है, फिर 75 है उसके बाद। अगला, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अगला, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा, डी, बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, डी। क्लियर है, क्लियर है, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। अभी तो बताया है गुरु, अभी तो बताया है, अभी तो बताया है। क्लियर है, ज्यादा से ज्यादा कितना, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिक्कों गलत लिख लिया है, सिख होना चाहिए, ये सिक्कों गलत लिख गया है, सिक्कों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। किसके तहत, किसके तहत, 25, किसके तहत, 25। ये जो कड़ा, ये जो पग, ये जो कृपाण, ये सभी धारण व्यक्ति करता है किसके तहत, 25, किसके तहत, 25। क्लियर है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 आ गया, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक का संबंध है, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। क्लियर है। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द में कौन सा शामिल नहीं, कौन सा शामिल नहीं, हिंदू शब्द में कौन सा शामिल नहीं, बौद्ध है, जैन है, सिख है, पारसी नहीं है। तो बौद्ध, जैन और सिख भी हिंदू की ही डेफिनेशन में हैं। पूछ लेते हैं, हिंदू का मतलब ही सिख है और हिंदू का मतलब ही जैन और हिंदू का मतलब ही बौद्ध है, इसकी हिंदू की डेफिनेशन में आते हैं। क्लियर, क्लियर, ध्यान से देखते चलिएगा। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। युक्त क्या प्रतिबंध पढ़ाए थे मैंने, लोक व्यवस्था है क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा है क्या, शिक्षा है क्या, सदाचार है क्या, स्वास्थ्य है क्या, धर्मनिरपेक्षता है क्या, क्या है, क्या है, लोक व्यवस्था है, सदाचार है और स्वास्थ्य है। याद आ रहा है, लोक व्यवस्था माने पब्लिक ऑर्डर, सदाचार माने मोरालिटी, स्वास्थ्य माने हेल्थ। तो इसका आंसर 1 4 5, 1 4 5, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध देखते हैं। 24 कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध देखते हैं। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देखते हैं। 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार। कौन सा, कौन सा, 29। ये बात शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का वर्ग का अधिकार कहाँ है, 30 में। तो फिर बेटा 29 में क्या है, इन्हीं अल्पसंख्यकों को अपना जो कल्चर है, अपना कल्चर है उसे बचाने का अधिकार, उसे अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार,
अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार। जब क्या है, अल्पसंख्यक कितने प्रकार के दिए गए हैं, कमेंट में बताएं। अल्पसंख्यक कितने प्रकार के दिए गए हैं हमारे संविधान में, कमेंट में बताएं। क्लियर। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम पर प्रतिषेध है 23 में, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है 29 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकरण है 32 में, शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, क्या ये 31 में है? ना, यही तो गुरु 30 में है, यही तो गुरु 30 में है, यही तो गुरु 30 में है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यह अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि एएमयू का केस चल रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। एएमयू वाला केस चल रहा है कि उससे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा छीन लिया जाए। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करना हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो तय करेगा वो इस भारत में अंतिम सत्य कहलाएगा संवैधानिक रूप से। भारतीय संविधान का कौन सा अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकारों को संरक्षण देता है? कौन सा देता है गुरु, कौन सा? अभी पढ़े हैं 30, अभी पढ़े हैं 30। क्लियर, क्लियर। अगला, भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई और निरजातीय ना, केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। क्लियर, केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। क्लियर। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसको दी गई है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति? भारत के सभी न्यायालय, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय। 32 और 226, 32 और 226। अभिलेख न्यायालय, वो सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं दी गई है, अधीनस्थ न्यायालयों को नहीं दी गई है, अधीनस्थ न्यायालयों को नहीं। अधीनस्थ न्यायालय कहाँ है? अधीनस्थ न्यायालय याद आ रहे हैं? अधीनस्थ न्यायालय याद आ रहे हैं गुरु? अधीनस्थ न्यायालय कहाँ है? 233 से 37, 233 में ही तो अधीनस्थ न्यायालय की डेफिनेशन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट जज की। याद आ रही है बात? बताया मैंने क्लास में। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक? एक तो रक्षक और एक अभिभावक। मैंने बताया था रक्षक और अभिभावक आ जाए तो ऑप्शन में आंख बंद करके लगा दीजिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 32 के तहत ये हो सकता है। 233 के बाद 234। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? हो, यही बात तो उस दिन मैंने बताई थी। अगर पूछ ले BR अम्बेडकर ने किसको कहा है तो संवैधानिक उपचार, और नॉर्मल पूछ ले तो KM मुंशी याद आ रहे हैं, जिन्होंने प्रियम्बल को, प्रस्तावना को, किसने? KM मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। जबकि BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार अंडर आर्टिकल 32 और 226 क्या कहा है? संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा। क्यों कहा? क्योंकि मालिक, अगर आपके पास संवैधानिक उपचार है ही नहीं और आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप बचाव कैसे करोगे? बचाव कैसे करोगे? तो बचाना जरूरी है, इस बात के लिए 32 को कहा। क्लियर। अगला भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के
प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है। विभिन्न रिट जारी करने का रिट 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 याद आ रही है गुरु रिट? कह दो साहब ये तो बहुत धुआंधार आर्टिकल याद है हमें। और कितने प्रकार की होती है रिट? 5। कमेंट में लिख के दें 5 प्रकार की। कौन कौन सी? हेबियस कार्पस, मैंडमस, सर्टोरी, कोवारंटो और प्रोहिबिशन। कौन सी? 5। क्लियर? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्लियर? अगला देखिए 5 प्रकार की, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, लिखी हुई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? हमें शरीर चाहिए, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से लाइए, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से लाइए। परम आदेश मतलब हम आदेश देते हैं कि आप ये काम कीजिए, हम आदेश देते हैं कि आप ऐसा कीजिए। प्रतिषेध आपने सुना होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई हाई कोर्ट के फैसले पर रोक, या माननीय हाई कोर्ट ने लगाई अधीनस्थ न्यायालय के फैसले पर रोक। ये जो सुनते हैं आता कहां से गुरु? आता कहां से है? आता कहां से है? आता प्रतिषेध। तो ए का 4, ए का 4 कहां है गुरु? अरे बी का 3 कहां है? अरे सी का 5 कहां है? सी का 5, डी का 1 और ई का 2, ई का 2। किस अधिकार से? अधिकार प्रेच्छा हमने बताया था क्लास में। अगर कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी पदवी पे बैठ जाए जिस पदवी पे वो काबिल नहीं है, काबिल का ये वाला काबिल नहीं कि उसमें हुनर नहीं है, ये वाला काबिल कि वो क्राइटेरिया पूरे नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट पूछ लेता है कि आपकी हैसियत कैसे हुई इस पदवी पे बैठने की, जबकि आप तो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति कल के दिन अगर गवर्नर बन जाए, चूंकि गवर्नर बनने के लिए 35 साल की आयु कम से कम जरूरी है, और कोई व्यक्ति 22 साल की, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अधिकार प्रेच्छा, अधिकार प्रेच्छा, अधिकार प्रेच्छा। क्लियर? और क्या कहेगा? किस अधिकार से? इसी को और भी क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम रिट। क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम रिट। पोस्टमार्टम रिट। उत्प्रेक्षण को भी कहते हैं पोस्टमार्टम रिट। इन दोनों को क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम रिट। क्लियर? अगला सवाल, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे लेखिए? फिर आ गया, अभी तो कह रहा था मैं। पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चूंकि इसमें अधिकार प्रेच्छा नहीं लिखा है, चूंकि इसमें अधिकार प्रेच्छा नहीं लिखा है, इसलिए हमें उत्प्रेषण को चूज करना होगा, इसीलिए हमें उत्प्रेषण को चूज करना होगा। लेकिन अगर अधिकार प्रेच्छा लिखा होता तो हम दोनों को चूज करते, और अगर केवल अधिकार प्रेच्छा लिखा होता तो हम उसे चूज करते, और अगर अधिकार प्रेच्छा और उत्प्रेषण दोनों ना लिखे होते तो हम इसे चूज करते। इस बात को समझ पा रहे हैं? अधिकार प्रेच्छा, अधिकार प्रेच्छा मतलब को वारंटो, को वारंटो, को वारंटो। इसको भी क्या कहा जाता है? पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम। क्लियर? अगला, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को क्या कहते हैं? जब वो कहे कि आप वो काम कीजिए जो हमने आदेश दिया, अभी तो पढ़ के आए, आप गौर कीजिए, उसमें दूसरे नंबर पे लिखा था मैंडमस। मैंडमस इसका मतलब क्या होता है? वी कमांड, वी कमांड। हम आदेश देते हैं कि आप ये कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन नहीं? अस्पष्टता 17 में है गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण 23 में है क्या? ना। धर्म की स्वतंत्रता 25 और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। कौन सा गलत है? बी। कौन सा गलत है? बी। कौन सा गलत है? बी। तो गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण किसमें है? किसमें? 22 में। किसमें है? 22 में। क्लियर? और आज का अंतिम सवाल, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। उपाधियों का निषेध 18 है कहीं? हाँ है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 है कहीं?
हाँ है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण 350 ए है। इसमें शिक्षा का अधिकार 21 है, तो इसमें बेसिकली गलत टाइप हो गया बेटा, 29 आएगा। क्या आएगा? 29। क्या आएगा? 29। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किसमें है? 29 में। किसमें है? 29 में। हमने अगले 30 अति महत्वपूर्ण सवाल देखे जो आपकी आगामी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन वीडियोस को बार बार देखें, रिवीजन करें और अपनी तैयारी को भी जांचते रहें कहां तक तैयारी पहुंची है। धन्यवाद।